इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसी अन्यथा ना लें। मेरा नाम रिया मल्होत्रा है। आज मैं आपको अपनी सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ और इसमें कल्पना का लेश मात्र भी नहीं है। मैं काफ़ी फ्रैंक हूँ, लेकिन एक हद तक। प्रेम, यह ईश्वर का दिया एक खूबसूरत तोहफा है। प्रेम ही विश्व में केवल एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीवित रहने के लिए उत्साह प्रदान करती है। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मैं यहाँ अपने ससुराल आ गई। मेरे पति किराने की एक दुकान चलाते हैं और मैं और मेरी एक सहेली काजल, हम दोनों मिलकर एक बुटीक चलाते हैं। काजल बहुत अच्छी लड़की है, बस उसमें एक ही कमी है, वह बोलती बहुत है और कहीं भी कुछ भी बोल देती है। खैर, वह मुझे बहुत पसंद है और हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। बस कभी कभी पैसों की बहुत तंगी आ जाती है, पर जहाँ प्यार हो वहाँ ये सब समस्याएं बहुत छोटी हैं। मुझे फेसबुक चलाने और ऑनलाइन फ्रेंड बनाने का बहुत शौक़ है, इसलिए अधिकतर टाइम फेसबुक पर बिताती हूँ। मेरी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। मुझे सजना संवरना काफ़ी अच्छा लगता है और इसलिए मोहल्ले के बहुत सारे लड़के मुझे घूरते रहते हैं। उन्हीं में से एक लड़का था मोहन। कई बार इनकी अनुपस्थिति में मुझे दुकान पर बैठना पड़ता है, खासकर जब वे दुकान के लिए सामान लेने जाते हैं। तब वह दुकान पर बहुत बार आता है और सिगरेट वगैरह खरीद के चला जाता है। उसकी लंबाई लगभग 6 फीट है और सांवले रंग का है। मुझे पता था कि वह भी मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, पर वह बोलता बहुत कम है, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर देती है। 2 माह पूर्व में मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मुझे घर जाना पड़ा। व्यस्तता के चलते मेरे पति मेरे साथ नहीं आ पाए। मैं 13 दिनों तक घर पर रुकी और फिर मुझे बुटीक के लिए वापस आना पड़ा। पिताजी के देहांत की वजह से मैं बहुत परेशान थी। वह मुझे बहुत प्यार करते थे। दोपहर में लगभग 1 बजे मैं घर पहुंची। दुकान बंद थी, तो मैंने सोचा शायद मार्केट गए होंगे। तो मैंने सोचा काजल भी अकेली होगी, तो इससे अच्छा बुटीक चली जाती हूँ। और मैं बुटीक चली गई। मेरे घर से बुटीक तक जाने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। मैं सीधे अंदर जाने वाली थी, पर मैंने अंदर से आ रही कुछ आवाज़ सुनी और मैं रुक गई। मेरे अंदर का जासूस सक्रिय हो गया था। मैं सीढ़ी से उतरकर नीचे आई और बाड़ पार किया और बैक साइड की खिड़की पर पहुंची और आंख टिकाकर अंदर देखा तो मैं सन्न रह गई। काजल नीचे लेटी हुई थी और मेरे पति उसके पास खड़े थे। क्षण भर में मेरे दिल से पति के लिए सारी इज्जत निकल गई। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने खुद पर काबू किया और चुपचाप देखने लगी। उन्होंने काजल को खड़ा किया और एक जोर की चपत मारी तो काजल कराह उठी। मुझे काजल पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, पर उस वक्त वह दृश्य देखकर मैं भी विचलित होने लगी। मैं 2 हफ्ते से अपने पति से दूर थी। उधर मेरे पति को ऐसे देखकर मैं पूरी तरह खो चुकी थी। जहाँ पर मैं खड़ी थी वहाँ से मुझे सामने मेरे पति की पीठ दिखाई दे रही थी। वह पूरी ताकत के साथ थे। मेरी सांसें तेज होने लगी। तभी मैंने अपनी पीछे चबूतरे पर आहट महसूस की। मैंने हाथ हटाया और झट से पीछे देखा। वहाँ मोहन खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। मुझे कुछ बोलने को नहीं आया, पर उसने तुरंत बोला, भाभी ज़रा दुकान पर चलिएगा, कुछ सामान चाहिए था। वह फिर मुस्कुराया। मैंने सहमति में सिर हिलाया और हल्के से फिर अंदर देखा। मेरे पति वैसलीन लगा रहे थे। मुझे हल्की सी टीस महसूस हुई। मैं तेज़ी से चबूतरे से होती हुई रोड पर आई। मोहन मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मैं दुकान पर पहुंची, दुकान खोली। मुझे काफ़ी उत्तेजना हो रही थी कि कब मोहन जाए। एक गोल्ड फ्लैग देना, मोहन धीरे से बोला।
और मैंने डिब्बी से सिगरेट निकालते हुए पूछा। जो आप दे सको। मोहन कातिल मुस्कुराहट से मुस्कुराया। मैं उसका व्यंग समझ चुकी थी। उसे सब कुछ पता था। मैंने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं भी। मेरे पति की बेवफाई ने मुझे पागल कर दिया था। मेरे सर पर गुस्सा सवार था। जवाब में मैं हल्के से मुस्कुराई। मेरे अंदर का डर और समझ सब गायब हो चुके थे। मैं बस बदला लेना चाहती थी, जी भर कर। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां मुझे काट रही हो। मोहन मेरी मनोस्थिति समझ चुका था। वह काउंटर से अंदर आया और मुझे लगभग पकड़ते हुए बोला, भाभी, ऐसा हो जाता है जोश में। मैं समझ गई वह किस बारे में बात कर रहा था। उसने भी मेरे पति और काजल की रासलीला देख ली थी, या फिर शायद वह पहले से ही उनके बारे में जानता हो। उसका हाथ धीरे धीरे सरकता जा रहा था। मेरी आंखें बंद होने लगी और मेरे हाथ अनायास ही उसके कंधों पर चले गए। वह अचानक उठा और एक झटके में दुकान का शटर गिरा दिया। अब मैं समझ गई थी कि क्या होने वाला है, और मैं खुद यही चाहती थी। मेरे मन में तो जैसे आग लग रही थी। मैं हल्के से उसके कान में फुसफुसाई, प्लीज़ जल्दी से जाओ यहाँ से। मैं शांत हो गई थी और अब मुझे अपनी गलती का आभास हो रहा था। मैं धीरे से उठने की कोशिश करने लगी और हल्के से गिड़गिड़ाई, प्लीज़ मोहन, मुझे छोड़ दो। पर तब तक शायद देर हो चुकी थी। मैं हल्के से प्रतिवाद करने लगी, पर मुझे पता था कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। ठक ठक, तभी शटर पर आवाज़ हुई। हम दोनों अवाक रह गए। आवाज़ एक बार और हुई, फिर बंद हो गई। शायद कोई सामान खरीदने आया होगा। मोहन हल्के से बोला, मैंने सहमति में सिर हिलाया। अब मेरा भी फिर से मूड हो रहा था। उसने अपना हाथ कसकर मेरे मुंह पर रख दिया। मेरा दर्द आंखों के रास्ते छलक पड़ा। थोड़ी देर में मैं सामान्य होने लगी। मोहन ने रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। मैं बस आंखें बंद कर जन्नत का मजा लेने लगी। मैं अचानक से उठी और अपने कपड़े व्यवस्थित किए। मैं घूमकर उससे लगभग विनती करते हुए बोली, प्लीज़ चले जाओ, मेरे पति आते ही होंगे। पर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। मैं उसकी मंशा समझ चुकी थी। मैंने झटके से हटाया और शटर की ओर जाने लगी, पर उसने मुझे फिर पकड़ लिया। मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी। मैं एकदम से हटने लगी तो हल्के से ज़मीन पर गिरी। मेरी जैसे सांसें अटक गई। दर्द चरम पर था, पर वह दरिंदों की तरह मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहा था। एक बार फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में संतुष्टि के भाव थे। फिर तेज कदमों से शटर खोलकर बाहर निकल गया। मैं 2 मिनट वहीं बैठी रही और पूरे घटनाक्रम को फिर से सोचा, और फिर उठी और अपने कमरे में गई और ठंडे पानी से नहाया। मेरी आंखों में न गलती की परवाह थी, न ही मेरे पति की बेवफाई का गम। मेरी आंखों में बस एक ही भाव थे, संतुष्टि के भाव। क्या मैं गलत थी? दोस्तों, मैंने वही किया जो मेरे पति ने मेरे साथ किया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।